10 साल सर, अगले 10 साल कहाँ पे खड़े हैं आप? जापान कहाँ तरक्की कर रहा है, इंडिया कहाँ तरक्की कर रहा है, बांग्लादेश जो आप कहते हैं कि टका हम कहते हैं 2 टके का आदमी नहीं, उनका टका जो है ना वो कहाँ तक पहुंच गया, डॉलर हमारे नजदीक डॉलर को हाथ लगा रहा है वो। तो क्या कर रहे हैं हम बहुत लोग? अलार्मिंग सिचुएशन है और हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं। अब पूरे खित्ते में देखें तो हम सबसे पीछे हैं हर लिहाज से, डेवलपमेंट के हिसाब से, करेंसी देख लें, जो चीज़ उठाएंगे आप सबसे पीछे हैं। उसकी वजह यही है कि हमारी कोई डायरेक्शन ही नहीं है, पूरी सोसाइटी की कलेक्टिव कोई डायरेक्शन नहीं है और हम लोगों के रोल मॉडल्स कोई नहीं है। अख्तर लावा टेक्निकल साहब हैं वैसे रोल मॉडल, चाहत अली खान साहब भी हैं। ये लोग अब रोल मॉडल हैं, तो ये सोसाइटी अब किधर जा रही है? नहीं, लोग हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये नहीं चाहिए कि मतलब कि फॉर द लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जैसे अब 10 साल की प्लानिंग आप कर रहे हैं कि आइंदा 10 साल बाद हम कहाँ खड़े होंगे, तो बच्चों को नहीं बताना चाहिए कि अपना जो है वो फॉर द टाइम बिग फेम देख के बच्चे हमारे जो है ना डी ट्रैक हो जाते हैं। तो उनको चाहिए कि अगले 10 साल की प्लानिंग करें कि भाई हमने अपने दिमाग से क्या चीज सोचनी है कि अगले 10 साल के कैरियर जो हमारा है वो बिल्कुल स्टेबल हो। ये बच्चों के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि बच्चे भी देखें कि हमने कहाँ पे जाना है, क्योंकि ये चीज़ें एकदम से, जैसा आपने नाम लिया अख्तर लावा जो था, वो एकदम से फेम मिला, उसके बाद फिर स्टोरी एंड ऑफ स्टोरी है। तो ये सस्टेनेबल चीज़ें नहीं होती। इन चीज़ पे हमें समझना चाहिए हमारे बच्चों को। ये जो बच्चे हैं इसमें जो अब टीन एजर्स होते हैं, उस वक्त उन्हें ये चीज़ें नज़र आ रही होती है, उस वक्त वो क्रेज़ होता है कि एकदम से हम भी कोई ऐसी चीज़ करें और हम भी जो ना वो फेमस हो जाएं। तो हर बंदा फेमस होना चाह रहा है। तो मकसद अब मेरा यहाँ पर आने का मकसद भी यही है कि लोगों को बताया जाए कि आप रियल फील्ड्स के अंदर काम करें, अपनी फील्ड में रहें। और अगर ये तो हमारी बात होगी बच्चों के हिसाब से, अगर सोसाइटी के हिसाब से आप देखें तो हम कहाँ खड़े हुए हैं। अगर हमारे प्रोफेशनल्स को हम वैल्यू नहीं करेंगे और प्रोफेशनल्स बाहर चले जाएंगे तो 10 साल बाद हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास जो नहीं देंगी 10 लाख जो स्टूडेंट बाहर चला गया, 8 लाख चला गया, 5 गवर्नमेंट नंबर बता रही है, नहीं बता रही कि कौन से लोग जा रहे हैं बाहर। मैं तो इस बात पर गवर्नमेंट को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि आपका एसेट जो है ना आइंदा आने वाले 50 साल का एसेट अपनी सर्विसेज बाहर दे रहा है। और गवर्नमेंट को इस चीज़ पे देखना चाहिए कि हमारे पास आज से 10 साल बाद अगर ये लोग जाते रहेंगे तो पीछे क्या सिर्फ टिकटॉकर बचेंगे, क्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बचेंगे, सिर्फ यूट्यूबर बचेंगे हमारे पास, और क्या सिर्फ हमारे पास ये इसको लोकल लैंग्वेज में अगर बात करूँ तो क्या भान मिरासी ये बचेंगे? हम लोगों को एयर टाइम किन लोगों को मिल रहा है? लोग आइडलाइज करेंगे, लोग उनको आइडलाइज करेंगे। मीडिया हाउसेस पे आप देखिए तो प्रोग्राम्स में किन लोगों को इनवाइट किया जा रहा है, कौन लोग गेस्ट बन रहे हैं हमारे? ये लोग गेस्ट हैं। ये लोग भी, आर्ट्स भी जरूरी है, फन भी जरूरी है, कॉमेडी भी जरूरी है, सोसाइटी का पार्ट है, लेकिन हमने एक बैलेंस रखना है ना सोसाइटी में। अगर हमारे सोसाइटी में बैलेंस नहीं होगा और प्रोफेशनल्स को कोई एयर टाइम नहीं मिलेगा, प्रोफेशनल्स फ्रंट पे नजर नहीं आएंगे, तो क्योंकि मीडिया ही माइंड मेकिंग करता है सोसाइटी की। मीडिया एक बनाता है, माहौल बनाता है, मीडिया बताता है कि ये सक्सेसफुल लोग हैं, ये लोग कामयाब हैं सोसाइटी के अंदर, तो डेफिनेटली आपके बच्चे उन्हीं को फॉलो करेंगे जिसको मीडिया पोर्ट्रे करेगा। तो मीडिया पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप अपने प्लेटफॉर्म पे भी और बाकी जितने प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है, उन्हें चाहिए कि वो प्रोफेशनल्स को वैल्यू करें, उनको रिस्पेक्ट दें और उनको बुलाएं, उनकी सक्सेस स्टोरी सुने, उनकी मोटिवेशनल स्टोरी सुने और वो लोगं को बताएं कि लोग सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाएं। ये ओवरनाइट, ये ओवरनाइट की बात ठीक है, बेसिकली इसको कैसे सोल्यूशन कैसे करें? सोल्यूशन जो है वो हमारी गवर्नमेंट को भी इस पर सोचना चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए और इस पर प्लानिंग करनी चाहिए कि हमने आगे 10 साल 15 साल के क्या प्लानिंग है हमारे पास। अगर हम इसी में खुश हो रहे हैं, प्रोफेशनल बाहर जा रहे हैं, रेमिटेंस भेज रहे हैं, चलें जो थोड़ा सा ज़र मुबादला आ रहा है उस पर खुश हो रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि सोसाइटी का लॉस कितना हो रहा है। और हम जो है वो यहाँ पर रह के, हमारे जब प्रोफेशनल निकल जाएंगे, यहाँ की डेवलपमेंट किन लोगों के हाथों में रह जाएगी? यहाँ पे कौन लोग काम करेंगे? यहाँ पर वो लोग रह जाएंगे जो कि हाईली इक्विप्ड नहीं होंगे, स्किल्ड नहीं होंगे और वो हाईली प्रोफेशनल नहीं होंगे, माशरा खराब हो रहा है। तो आपको सब सोसाइटी की जिम्मेदारी है, हम लोगों को जहाँ जहाँ जिसके पास प्लेटफॉर्म है। मैंने भी ये डिसीजन इसलिए लिया कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आऊँ और आपने मेरे प्लेटफॉर्म, आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये बात लोगों तक पहुँचाऊँ कि हम लोगों को ज़रूरत है कि हम सारे प्रोफेशनल्स को, और ख़ासतौर पे चूँकि मैं इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी से बिलोंग करता हूँ तो मैं इंजीनियर्स की बात करूँगा कि इंजीनियर्स को की सक्सेस स्टोरीज को आप बताएं कि हमने सोसाइटी में डिलीवर किया और हम सोसाइटी में डिलीवर कर रहे हैं। और इंजीनियर्स ही किसी सोसाइटी के बैकबोन होते हैं।